नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तुला लगन की कुंडली के अंदर सूर्य का अलग अलग 12 भावों में क्या फल होता है और इस कुंडली के हिसाब से सूर्य का जो रत्न होता है माणिक अर्थात रूबी, क्या वो पहना जा सकता है। यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर की राशि लिखी हुई है, मीन्स यह तुला लगन की कुंडली हो गई। तो यह तुला लगन के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। तो शुक्र देवता ने यहाँ पर सूर्य को लाभ स्थान अर्थात 11वें हाउस का स्वामी बनाया है। हालांकि शुक्र और सूर्य की मित्रता नहीं होती है, लेकिन रेगुलर इनकम की जब बात आती है तो लाभ स्थान का ज़्यादा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि ये रेगुलर इनकम देने वाला भाव है, बड़े भाई बहनों से भी यहाँ से देखा जाता है, रेगुलर इनकम यहाँ से देखी जाती है, मित्रों का सहयोग कैसा रहेगा वो यहाँ से देखा जाता है। तो यदि कुंडली में सूर्य बलवान होकर शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। हमेशा पैसों के कारण उसका कुछ काम रुकेगा नहीं, कहीं न कहीं से पैसा आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि ग्रह का डिग्री वाइज बल हो एवं ग्रह शुभ स्थान पर बैठा हुआ हो। तो यहाँ पर सूर्य 11वें हाउस का स्वामी होकर के यदि लगन में ही बैठ जाए तो यहाँ पर तुला राशि में जो सूर्य है वो नीच का हो जाता है। और एक तो लाभे सूर्य और शुक्र आपस में मित्र ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। व्यक्ति को रेगुलर इनकम के लिए व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और किसी एक क्षेत्र में वो काम नहीं करेगा, कई सारे जॉब बदलेगा, कई सारे बिजनेस बदलेगा, तो भी उसको चाहिए वैसा फल यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सूर्य एक अग्नि तत्व का राशि है और जो तुला राशि है वो वायु तत्व की राशि है। तो यहाँ पर व्यक्ति में थोड़ा ईगो और अहंकार हो सकता है और यहाँ पर व्यक्ति कई बार बोलने के माध्यम से वाणी उग्र हो जाएगी, उस माध्यम से कई सारे शत्रु बना लेता है। तो यहाँ पर सूर्य आने से जो व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है और यहाँ पर व्यक्ति को कई जगह अच्छा काम करने को जाएगा तो उसको उल्टा अपयश मिलेगा, तो समाज में भी यहाँ पर अपयश मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा और ऐसी स्थिति में सूर्य का जो रत्न है रूबी वो भी नहीं पहनना है। यदि लाभे सूर्य धन स्थान में दूसरे हाउस में आ जाए, ये मंगल का घर है, वृश्चिक राशि मीन्स इसका स्वामी मंगल होता है और सूर्य का यहाँ पर आना वाणी को उग्र कर देगा, लेकिन यहाँ पर धन की सदैव बरकत रहेगी, धन की कभी कमी नहीं आएगी। और लाभेश धनेश का जब आपस में संबंध होता है और यहाँ पर मंगल का भी कई संबंध आता है तो व्यक्ति के पास में एक से अधिक प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ से रेंट का इनकम हो सकता है, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर रवि आने की वजह से धन देने के लिए तो बहुत अच्छा है, वाणी जरूर उग्र कर देगा और परिवार में भी थोड़ा कलह कलेश रहेगा क्योंकि सूर्य मंगल के घर में आया है। तो यहाँ पर इस लड़के का जो पिता होता है वो थोड़ा सब अपने हिसाब से घर में सिस्टम चलना चाहिए, ऐसा वो बात करेगा। तो धन कुटुंब वाणी यहाँ पर धन के लिए बुरा नहीं है, धन के लिए अच्छा है। और यहाँ पर यदि सूर्य यहाँ पर बैठता है तो व्यक्ति को रेगुलर आय में अगर दिक्कत है तो यहाँ पर रूबी स्टोन पहना जा सकता है। और यदि सूर्य यहाँ पर दूसरे हाउस में बैठा है और सूर्य के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि मीन्स मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि अगर आई या शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आई तो व्यक्ति की आंखों में ज़रूर प्रॉब्लम होता है और कई बार दांत भी उसके सड़ जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। यदि सूर्य थर्ड हाउस में धनु राशि में आ जाए, ये एक अग्नि तत्व की अग्नि राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है, तो यहाँ पर सूर्य अच्छा फल देगा। लेकिन लाभ स्थान का स्वामी होकर थर्ड हाउस में आया है, थर्ड हाउस ज़्यादा मेहनत का होता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेहनत के हिसाब से फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यदि सूर्य यहाँ पर थर्ड हाउस में आता है तो व्यक्ति को
IT क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। व्यक्ति को कमीशन बेसिस का काम करने से अच्छा लगेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें एडवर्टाइजिंग की बात हो या प्रेजेंटेशन की बात हो, तो यहाँ पर जिनका सूर्य यहाँ पर है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम अच्छा एक व्यवस्थापक, उस भूमिका में यहाँ पर सूर्य अच्छा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को छोटे भाई बहनों के लिए भी व्यक्ति को खुद को उनका खर्चा भी खुद को देखना पड़ेगा। तो यहाँ से छोटी मोटी यात्राएं भी होगी, उन यात्राओं से लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पर गुरु भी यदि सही पोजीशन में है तो उसका लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं भी होगी, लेकिन उस यात्राओं से चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु की अगर अपने घर के ऊपर दृष्टि है तो यहाँ पर यात्राओं से भी लाभ होगा और छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि यदि थोड़ा उस पर है तो वो परिवार में माहौल भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर रूबी नहीं पहनना है। यदि सूर्य 4th हाउस में शनि के घर में मकर राशि में आ जाए, ये उसकी शत्रु राशि है, तो व्यक्ति हमेशा कमाएगा तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरा फ्लैट हो जाए, फ्लैट लिया फिर और सोचेगा मेरा कोई एक शॉप ले लूँ ताकि मुझे रेंट से इनकम आने शुरू हो जाए। तो यहाँ पर माता से ज़रूर थोड़ा खिटपिट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा यदि शनि भी कहीं अच्छा प्लेस है तो यहाँ पर व्यक्ति को अपनी लाइफ में जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चलेगी और शनि भी यहाँ शुभ प्रभाव लेकर के बैठा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को वाहन, गाड़ी, भूमि, अपना फ्लैट, बंगलो इत्यादि सारा सुख यहाँ पर व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि सूर्य मकर राशि में बैठ जाता है तो यहाँ पर भी स्टोन रूबी जो है वो नहीं पहनना है। और यहाँ से दृष्टि सप्तम भाव पर डालता है, तो यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो अपना जॉब या प्रोफेशन के लिए यहाँ पर अच्छा हो जाता है। यदि सूर्य लाभेश होकर के पंचम भाव में आ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को सडन गेन हो सकता है। कई बार शेयर, सट्टा, कमोडिटी से व्यक्ति कई बार अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर संतान से थोड़ा कम बनेगा और संतान भी बड़ी तेजस्वी होगी, होशियार होगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होगी। तो यहाँ पर सडन गेन की संभावना बढ़ जाती है। और सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में आता है तो एक बात ज़रूर है कि कभी कभी संतान होने में ही दिक्कत आती है या काफ़ी लेट संतान होती है। लेकिन सूर्य यहाँ आने से एक पुत्र की प्राप्ति का योग यहाँ पर ज़रूर बन जाता है। तो यहाँ पर यदि शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पर रूबी रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बैठ कर के वो लाभ स्थान को देखता है, यानी कि अपने घर को देखता है वो। तो यहाँ पर इस भाव की भी वृद्धि के लिए, यानी कि रेगुलर इनकम बनी रहे, उसके लिए सूर्य का रत्न रूबी पहना जा सकता है। यदि सूर्य 6th हाउस में जल राशि में गुरु के घर में आ जाए तो ये लाभ स्थान है, इनकम का स्थान है, और ये रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। तो व्यक्ति का पैसा बीमारी में चला जाएगा, अस्पताल के खर्चे में चला जाएगा, कोई विवाद वगैरह होगा तो कोर्ट केस, मुकदमा, लिटिगेशन इत्यादि में व्यक्ति उलझा हुआ रहेगा और काफ़ी सारा पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पर हेल्थ के लिए भी ये अच्छा योग नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ तो कुछ लगी रहेगी, हेल्थ इशू कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। और लाभेश यदि 6th हाउस में हो तो व्यक्ति को कर्जा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो व्यक्ति को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा योग जिनकी भी कुंडली में है वो कर्जा कम से कम ले या न ले, चाहे चाहिए उतना अपने हिसाब से व्यवस्थित पैसा खर्च करे, लेकिन ओवर ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोन लेकर के यहाँ पर काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और यहाँ से दृष्टि भी डालता है व्यय पर, तो फिजूल के खर्च बढ़ाएगा। विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन वहाँ पर भी विदेश से भी कोई उसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे फालतू खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर रूबी नहीं पहनना चाहिए। यदि सूर्य मेष राशि में 7th भाव में आ जाए तो यहाँ पर लाभेश सूर्य 7th भाव में जब आ जाता है तो यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है, प्लस यहाँ पर व्यक्ति का एक व्यवस्थापक होता है, एक अच्छा सीए हो सकता है, एक अच्छा मैनेजमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करने वाला हो सकता है, एक अच्छा एक वक्ता हो सकता है। यहाँ पर उसका एग्जीबिशन, उसका प्रेजेंटेशन व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा। और जैसे यहाँ पर सूर्य आने से व्यक्ति नियम कानून के हिसाब से चलेगा और नियम कानून के हिसाब से लोगों से काम वो करवा के लेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति की शादी भी होगी तो किसी बड़े घराने से शादी होगी जो बहुत श्रीमंत होगा,
या अच्छा मान सम्मान वाला हो सकता है, या कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी शादी होगी। यहाँ पर लग्नेश मंगल कहाँ है, वो भी शुभ स्थिति में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये भी शुभ स्थिति में हुआ मंगल, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए भी यहाँ पर अच्छा योग बन जाता है। तो यहाँ पर नेम फेम, पैसा, पब्लिसिटी सब मिलेगा। तो यहाँ पर यदि मंगल भी शुभ प्रभाव में है और शादी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वाइट कोरल, वाइट मूंगा के साथ में यहाँ पर रूबी भी पहना जा सकता है। तो यहाँ से सप्तम भाव पर सूर्य यदि देखता है तो यहाँ पर लगन का यहाँ पर अच्छा नहीं करेगा, हेल्थ इशू कुछ न कुछ जरूर देगा। एक बात बता दो कि ये लाभ स्थान जरूर है, लेकिन ये छठे से छठा भाव है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम ये हमेशा लेकर के ही आने वाला है। तो गोचर में जब भी सूर्य जहाँ जहाँ से जाएगा, तो ऐसी स्थिति से व्यक्ति का सामना होगा, हेल्थ का इशू कुछ न कुछ चलता रहेगा। लेकिन इनकम के हिसाब से ये भाव बहुत अच्छा है, यहाँ पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। यदि लाभेश सूर्य अष्टम भाव में वृषभ राशि में बैठ जाए, तो व्यक्ति का पैसा कई जगह अटक सकता है, डूब सकता है। यहाँ पर व्यक्ति सूर्य यदि अष्टम भाव में आता है, तो व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए, पैसा सेव करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। हर काम में स्ट्रगल्स आता है, बड़े भाई बहनों से साथ नहीं मिलता है, मित्र भी धोखा देते हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव में पड़ा हुआ सूर्य यहाँ पर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ से ये धन भाव को भी देखता है, तो धन की सदैव दिक्कत परेशानियाँ रहेगी, परिवार में भी आपस में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी रूबी रत्न नहीं पहनना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि सूर्य नवम भाव में मिथुन राशि में आ जाए, तो यहाँ पर लाभेश का भाग्य स्थान में आना एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का लक्ष्य साथ देगा, व्यक्ति बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करता जाएगा। व्यक्ति का पढ़ाई, एजुकेशन भी अच्छा होगा, व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, उस यात्रा से, विदेश यात्रा से भी व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर पिता से भी अच्छा बनेगा और व्यक्ति धर्म को भी मानेगा, परोपकार के भी कुछ काम करेगा, व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में भी जरूर वो यात्रा करेगा। तो यहाँ पर रूबी अर्थात माणिक रत्न पहना जा सकता है। जहाँ से थर्ड हाउस को देखता है, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा करेगा, व्यक्ति उनका भी कुछ न कुछ भला सोचेगा, उनके लिए खर्च भी करेगा। और जब ये विदेश यात्रा या कहूँ कि तीर्थ यात्रा में यदि घूमने को जाएगा, तो ये भी छोटे भाई बहनों को भी साथ में लेके जाएगा, ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो यहाँ पर रूबी पहना जा सकता है। यदि सूर्य दसम हाउस में कर्क राशि में, चंद्रमा के घर में जल राशि में आ जाए, हालांकि सूर्य की ये मित्र राशि है, लेकिन इसका तत्व बिल्कुल अलग है, ये जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर सूर्य आने से व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए एक अच्छा योग बन जाता है। व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में ट्राई करता है, तो उसका सरकारी नौकरी जरूर लगेगा और सरकारी नौकरी से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। यहाँ पर नेम फेम, प्रसिद्धि सब मिलेगा, व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट होगा, कुछ समाज में भी कुछ करेगा, दान करेगा, और यहाँ पर व्यक्ति को नेम फेम बहुत मिलेगा, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी यहाँ पर व्यक्ति होगा। लेकिन सूर्य अपने घर से बाहर होकर दसम हाउस में सूर्य बैठता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रत्यक्ष इनकम का, यहाँ पर इनकम का जो पार्ट होता है वो कम होगा, लेकिन बाकी सारा मेहनत यहाँ पर दसम भाव पर लगेगा। यानी कि उसके पास काम की कमी नहीं होगी, काम की कमी नहीं होगी, नेम फेम होगा, पब्लिसिटी होगी, प्रसिद्धि भी उसको मिलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष इनकम है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो वह सूर्य यहाँ पर डिग्री वाइज बलाबल है, तो वैसी स्थिति में रूबी रत्न पहना जा सकता है। यदि सूर्य लाभ स्थान में खुद के घर में आ जाए, तो यहाँ पर इनकम के लिए बहुत अच्छा योग हो जाता है। बड़े भाई बहनों से भी साथ मिलेगा, यहाँ पर मित्र भी साथ देंगे, और रवि खुद के घर में बैठा है, तो जो पैतृक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी, उससे भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और यहाँ पर रेगुलर इनकम के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा रोल सूर्य प्ले करेगा। तो रेगुलर इनकम कभी बंद नहीं होगी, धीरे 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 उत्तरोत्तर वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य यदि बैठता है, तो यहाँ पर भी सूर्य का जो रत्न है रूबी अर्थात माणिक को पहना जा सकता है। यदि सूर्य 12वें हाउस में कन्या राशि में आ जाए, लाभ स्थान का स्वामी यदि 12वें स्थान में चला जाए, यानी कि लाभ का स्वामी खर्च स्थान में चला गया, तो व्यक्ति 10,000 कमाएगा तो 15,000 के खर्चे हमेशा उसके पहले ही खड़े रहेंगे।
व्यक्ति का एक प्रॉब्लम खत्म होगा तो दूसरे 2 नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य 12वें हाउस में अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य यदि पाप प्रभाव में हुआ तो आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, पाँव में कमर में कोई तकलीफ दे सकता है। सूर्य यहाँ पर 12वें हाउस में आ गया तो कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में या ऐसा कोई विवाद जिससे कोर्ट केस मुकदमा लिटिगेशन में व्यक्ति उलझेगा। तो यहाँ पर यदि सूर्य आपका 12वें स्थान में है तो व्यक्ति हमेशा ध्यान रखे कि कोई भी मैटर हो, मिल बैठ के थोड़ा इधर उधर करके उसको सुलझा ले तो ज़्यादा अच्छा। कोर्ट में जाने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक मुकदमेबाजी चलती रहेगी, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। और इसमें मुकदमेबाजी में भी इतना साल लड़ के भी कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद भी व्यक्ति की जीत नहीं होगी, वो व्यक्ति वहाँ पर भी वो हारेगा। तो ऐसी स्थिति में मिल बैठ के फैसला करना ही अच्छा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर खर्च का स्थान है, हाँ विदेश यात्रा जरूर कर सकता है, लेकिन बुध भी कई कुंडली में बली हुआ तो विदेश से फायदा होगा। यदि बुद्धि नीच का हो गया या वो 6ठे 8वें भाव में आ गया तो यहाँ पर विदेश यात्रा करके भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा और फिजूल के खर्चे हमेशा बने रहेंगे। कुछ न कुछ हेल्थ इशू चलता रहेगा। यहाँ पर सूर्य जब आएगा तो किसी न किसी का अचानक घर में ऑपरेशन करने की नौबत आ जाएगी, तो आपने जितना पैसा सेव किया फट से उसमें सब खर्च हो जाएगा। तो अस्पताल में भर्ती का भी यही स्थान है। और सूर्य यदि पाप प्रभाव होता है तो यहाँ पर व्यक्ति को जेल यात्रा तक करनी पड़ती है, जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी रूबी रत्न नहीं पहनना है। तो मित्रों आपने ये समझा कि तुला लगन की कुंडली के अंदर सूर्य का अलग अलग 12 भावों में क्या फल होता है और सूर्य का जो रत्न है रूबी वो कब पहना जा सकता है उसके बारे में आपने समझा। आपने कई बार सुना होगा कि लग्नेश शुक्र का सूर्य मित्र नहीं होता, इसके लिए इस कुंडली में सूर्य मारक होता है और वो किसी भी हालत में कहीं पर भी बैठे तो रूबी रत्न नहीं पहना जा सकता है। ऐसा मैंने कई जनों से सुना है, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपको आय भाव से कुछ काम है या आपकी इनकम में रुकावटें आ रही है तो वो डिपार्टमेंट को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका काम लगन नहीं कर सकता, इसका काम तो यहाँ का स्वामी ही करेगा। इसके लिए यहाँ का स्वामी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने से व्यक्ति के इनकम में ज़रूर वृद्धि होगी। हाँ, यह छोटी बड़ी बीमारियों का भी स्थान है तो साथ में वो कुछ न कुछ हेल्थ इशू भी ज़रूर देगा, लेकिन जहाँ पर रेगुलर इनकम की बात है तो यहाँ पर शत्रु हो या मित्र हो वो अपना काम करेगा शुक्र, और सूर्य यहाँ पर अपना काम करेगा। तो इसके लिए कहाँ कहाँ जब बैठता है सूर्य तो उसका रूबी रत्न कहाँ पहना जा सकता है वो मैंने आप सबको बता दिया। तो मित्रों आपको भी यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के ऑफिस में आ सकते हैं, या आप मुंबई थाने में नहीं है, किसी दूर सिटी से या फॉरेन से, इंडिया के बाहर रहते हैं आप, तो आप फ़ोन पर पत्रिका कंसल्ट करवा सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के यदि आपको जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप घर बैठे उत्तम क्वालिटी के प्रॉपर और जेन्युइन जेम स्टोन आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तो मित्रों आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।